और अब तुम तो ठहर परदेसी, साथ क्या निभाओगे, सुबह वाली गाड़ी से तुम तो चले जाओगे। तो ये तो अल्ताफ राजा का गाना है ना। तो सुबह वाली से नहीं, अभी से जा रहे हैं। लेकिन दोस्तों, ये कुछ एक टाइम ऐसा होगा जिसमें हम और आप आपस में मिल नहीं पाएंगे। लगभग 8 से 10 महीने की जबरदस्त बॉन्डिंग जो मेरी और आपकी रही, इस दौरान आपने जो भरपूर प्यार मुझे दिया, इसके लिए सबसे पहले आप सभी को हाथ जोड़ के मैं नमन करता हूं। उन माता पिता को भी मैं नमन करता हूं जिन्होंने इतने अच्छे संस्कार आप लोगों को दिए कि आप लोगों को यह पता है कि सामने अपना बड़ा भाई खड़ा है, टीचर खड़ा है, अपना गार्जियन खड़ा है। तो आप लोगों ने जिस डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करी, जिस एक टीचर और स्टूडेंट की जो लाइन आपने मेंटेन करके पढ़ाई करी, उसके लिए मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जैसा कि आपको यह भी पता है कि मैं क्लास में ज्यादा इधर उधर की बातें नहीं करता हूं, ज्यादा फालतूगिरी की नोटंकी मैं नहीं करता हूं। मैं छोटी मोटी शायरी मार के और फिर अपने टॉपिक से जुड़ जाता हूं। मैं, आप कहोगे 1 घंटे क्लास में फालतू का ज्ञान पेलना, वो मेरे को पसंद नहीं है। मुझे ऐसा लगता है वो टाइम वेस्ट हो रहा है। तो मुझे इस बात की भी खुशी है कि आप जो थे वो सीरियस पढ़ने ही आए थे। आपके हिसाब से नीट में सिलेक्शन का मतलब इंटरटेनमेंट नहीं था। आपको तो ये चाहिए, एक लेक्चर में 1.5 घंटे के लेक्चर में सर एक बार थोड़ा सा हंसा दे, शायरी या किसी को लपेट के, बस काम हो गया। आपने वो चीज फॉलो नहीं करी कि उसमें आधा पौन घंटापन फालतू की बकवासबाजी में खराब कर रहे हैं, वो काम आपने नहीं किया। मेरे को ये चीज आप लोगों की बहुत पसंद आई, बहुत मुझे अच्छा लगा। और आप लोगों ने ये जो जी तोड़ मेहनत करी बेटा, डिसिप्लिन के साथ पढ़ाई करी, आपने इस सच को माना कि सिलेक्शन के लिए कठोर तपस्या करनी पड़ेगी, पढ़ाई करनी पड़ेगी। कोई भी शॉर्टकट नहीं है जिंदगी में सक्सेस का। सक्सेस जो है वो एक बहुत बड़ी सी जर्नी है। उस जर्नी को, उस रास्ते को बड़ी शालीनता से अगर हम पार करेंगे तभी मंजिल तक पहुंचेंगे। अगर हम ये सोचेंगे कि 4 दिन पढ़ लिया, 1 महीना पढ़ लिया, 20 दिन पढ़ लिया, ये डायलॉग और वो डायलॉग, वो सब रखे ही रह जाएंगे। आपने अगर कॉन्सेप्ट क्लियर करके पूरी ईमानदारी से पढ़ाई करी है तभी सिलेक्शन होगा, उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। आप रील की दुनिया से बाहर निकल के जब रियल दुनिया में आएंगे तो आपको यह बात पता होगी, पता चलेगी। आप में से बहुत सारे भाई बहन ऐसे होंगे जो एक इमेजिनरी दुनिया में जी रहे हैं, रील की दुनिया में जी रहे हैं, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ये की वो की। नहीं बेटा, नहीं। मेहनत मांगता है, मेहनत मांगता है और मेहनत मांगता है। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। आपको अपनी तकदीर खुद लिखनी है, इतनी शिद्दत के साथ मेहनत करनी है कि भगवान खुद आपसे कहे, बोल तेरी रजा क्या है। किसी ने बड़ी अच्छी सी लाइन कही है ना कि खुद ही को कर बुलंद इतना कि तकदीर लिखने से पहले खुदा खुद बंदे से पूछे, बोल तेरी रजा क्या है, तेरी मर्जी क्या है, तेरे नसीब में क्या लिखना है। और वो तभी लिखेगा जब आप खुद इस लेवल पे पहुंच जाओगे। यस, तो ताबड़तोड़ मेहनत करनी है। आपने जो 8-10 महीने मेहनत करनी है बेटा, उसी चीज को कंटिन्यू रखना है अगले 2 महीने। और अब सिलेबस पूरा हो गया, तो सिलेबस पूरा होने के बाद 2 चीजों का बहुत बड़ा रोल है। पहला तो रिवीजन, कि आपने हर टॉपिक को पूरी ईमानदारी के साथ रिवीजन करें, खूब सारे क्वेश्चन लगाए, क्योंकि क्वेश्चन लगाओगे तभी आपको कॉन्सेप्ट अप्लाई करना आएगा। और किसी भी टेस्ट पेपर को छोड़ना मत। अभी आपकी मेजर टेस्ट सीरीज शुरू होगी, तो किसी भी टेस्ट पेपर को छोड़ना मत। कई बच्चे ऐसे कहते हैं, छोड़ो यार मेरा सिलेबस पूरा नहीं हुआ, इस वाले को छोड़ता हूं, इसको छोड़ो यार, दूसरे को भी छोड़ता हूं, तीसरे को भी छोड़ता हूं। बेटा, सिलेबस पूरा तब होगा जब आप उस टेस्ट को फाइनल एग्जाम मानोगे, तो आप ऑटोमेटिक पढ़ने लगोगे। अगर आप ये सेकंड ऑप्शन छोड़ करो रखोगे कि मैं छोड़ देता हूं, तो आपने देखा होगा कि कल से पढ़ाई करूंगा, कल से पढ़ाई करते करते अब देखो मार्च का महीना आ गया, आज तक पढ़ाई शुरू नहीं हुई है। तो कल पे कुछ मत डालो, आज का काम आज ही करना है। मेरा संडे को जो टेस्ट होने वाला है वो नीट का फाइनल एग्जाम है, ये मानो। तो ऑटोमेटिक आप पढ़ाई भी करोगे, चीजें समझ में भी आएगी और अंदर एक जज्बा भी जलेगा, आग भी लगेगी, है ना। ये इतना जज्बा आएगा कि दुनिया में चाहे कितनी भी परेशानी रहे, चाहे कितना भी मुश्किल समय आए, चाहे कितना भी बड़ा सिलेबस हो, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। कोई भी समस्या मुझे हथियार डालने पे मजबूर नहीं कर सकती। यस, ये जज्बा आपका होना चाहिए। तभी किसी ने बहुत अच्छी सी बात कही है कि खुद से हार जाऊं तो अलग बात है,
खुद से हार जाऊं तो अलग बात है, तकदीर के आगे मैं झुकने वाला नहीं। अरे मुश्किलों से कह दे कि अपनी रफ्तार बढ़ा दे, क्योंकि अगर मैं शुरू हुआ तो फिर रुकने वाला नहीं, फिर रुकने वाला नहीं। इस जुनून के साथ आप पढ़ाई कीजिएगा, है ना, क्योंकि आप अपने माता पिता के सपने को साकार करने वाले हैं। बहुत सारे लोग अपने परिवार के, अपने गांव के पहले डॉक्टर बनने वाले हैं। और ऑब्वियसली जब आप लोग बहुत अच्छा करोगे तो हमें भी बहुत अच्छा लगेगा कि हमारे बच्चे कहां पहुंच गए, है ना। तो कई ऐसे वर्ड हैं जो हम चाहकर भी बोल नहीं पाते, लेकिन लगता तो बहुत अच्छा है ना। तो ये 8 से 10 महीने की जो जर्नी रही आप लोगों के साथ, बड़ी प्यारी बॉन्डिंग रही, बड़ा प्यार दिया आप लोगों ने, पूरी ईमानदारी से पढ़े। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जिस ईमानदारी के साथ आप पिछले 8 से 10 महीने पढ़े, इतनी ही ईमानदारी के साथ अगले 2 महीने भी पढ़ेंगे। और सिलेक्शन पार्टी में आप मुझसे मिलने का पक्का वादा करो कि सर हम पूरी ईमानदारी से मेहनत करेंगे, और पक्का हम प्रॉमिस कर रहे हैं कि सिलेक्शन पार्टी में मिलेंगे। क्योंकि जब पढ़ाई ईमानदारी से करोगे तभी तो सिलेक्शन पार्टी में मिलोगे ना मेरे लाडलो। तो एक बार यार मेरी रसगुल्ला आर्मी मुझे पक्का प्रॉमिस लिख के भेज दीजिए, पक्का प्रॉमिस सर, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करेंगे, पूरी ईमानदारी से पढ़ेंगे। यस, ऐसा कर दीजिए। हां, जैसा आप मुझे मिस करोगे, कई बार ऐसा रहा होगा मैंने कुछ लोगों को लपेट लिया होगा, कई बार डांट भी दिया होगा, कई बार किसी का मजाक भी बना लिया होगा। तो मेरा उद्देश्य उसको इंसल्ट करना या उसको बुरा फील कराना नहीं होगा। मेरा उद्देश्य एकमात्र इतना सा रहा होगा कि शायद मैं इतनी भीड़ में इसको लपेटूं या कुछ सुना दूं, तो शायद ये एक बार पढ़ाई के ट्रैक पे आ जाए। और अगर एक बार इसको पढ़ाई की लत लग गई ना, तो भाई फिर ये फोड़ के रख देगा। तो मैं आपकी एनर्जी को सही डायरेक्शन देने की कोशिश करी होगी मेरे लाडलो, उससे ज्यादा मेरा उद्देश्य नहीं होगा कि मैं आपको इंसल्ट फील कराऊं। और कई बार ऐसा हो गया हो तो मान लेना यार, अपना बड़ा भाई तो था, कोई बात बोल भी दी तो उसको लेके मत जाना, है ना। बस हम और आपकी ये जो 8 से 10 महीने की रही ना, बस इसकी सुनहरी यादें होनी चाहिए, आपके अंदर मोटिवेशन होना चाहिए कि मैं भी इंतजार करूंगा कि सिलेक्शन पार्टी में मैं आपसे मिलूं। और आप भी यही वेट करना कि यार सर से मिलना है, उनकी जो बातें थी वो बातें पूरी करनी है। वो बीकानो के गोल मटोल रसगुल्ले लेकर जाने हैं, वो रसगुल्ले भी तो खिलाने हैं, तभी तो रसगुल्ला आर्मी का प्रॉमिस पूरा होगा। ठीक है मेरे लाडलो, तो ऐसे ही पढ़ाई करते रहना, भरपूर प्यार देते रहना। कहीं पे कोई भी डिफिकल्टी आए तो आप मेरे को किसी ना किसी चैनल के थ्रू कनेक्ट कर ही लेना। यस, बिल्कुल मैं ऑलवेज अवेलेबल हूं। और वन शॉट लेक्चर सारे के सारे ही मिल जाएंगे, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यस, तो अब मैं चलते चलते बोल देता हूं अलविदा। मिलेंगे अपन जल्द ही, जब आपको मेरी जरूरत होगी तब तक के लिए आप सभी खुश रहें, सुरक्षित रहें, खुश रहें, सुरक्षित रहें और भरपूर पढ़ाई करते रहें। बस मैं यही कहूंगा कि बहुत सी दुआओं में एक दुआ हमारी होगी, बहुत सी दुआओं में एक दुआ हमारी होगी, उसमें मांगी हर खुशी तुम्हारी होगी। कल जब पूरी हो कोई मुराद तुम्हारी, तो समझ लेना पूरी की पूरी दुआ हमारी होगी, पूरी की पूरी दुआ हमारी होगी। थैंक यू गाइज, लव यू रसगुल्ला आर्मी, जय हिंद। भरपूर पढ़ाई करते रहें, भरपूर प्यार देते रहें। थैंक यू गाइज, लव यू, थैंक यू मेरे बच्चों, थैंक यू।